नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को मालूम है कि साइंस वैकेंसी का दौर चालू हो चुका है और इसी के क्रम में एक वैकेंसी आने वाली है जो कि हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी होगी। और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी अगर आएगी तो उसकी तैयारी भी ज़रूरी होगी। उसी के क्रम में एक नया बैच हॉस्टल वार्डन के लिए लाया गया है जो कि कंप्लीट वीडियो क्लास, PDF और टेस्ट सीरीज के साथ आ रहा है। तो इस न्यू बैच में के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा योग्यता देख लेते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत विशेष योग्यता, कॉलेज वॉलेज की जरूरत नहीं, केवल 12वीं पास इसके लिए योग्य होंगे। लेकिन उम्र की सीमा 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की होनी चाहिए। यहाँ पे 18 आपको दिख रहा है, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो चुका है, तो यहाँ पे 18 की जगह में आपको 21 लिख लेना है। तो 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा हो। इसके बाद आगे बात करें तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही इसको भर सकता है और लगभग पदों की संख्या जो है 800 है। अब इस 800 में कितने पद आएंगे ये मायने रखता है। 800 के 800 पद भी आ सकते हैं, लेकिन 400 प्लस पद तो आप एकदम से फाइनल समझिए कि 400 से ज्यादा पद इस हॉस्टल वार्डन में आने वाला है। इस बार चुनावी समय है, हो सकता है कि 800 के आसपास निकले, हो सकता है कुछ और भी प्रमोशन हुए हैं तो उससे ज्यादा भी निकले, लेकिन ये पद तो एकदम निश्चित तौर पे है कि 400 पद होंगे। बाकी ये 800 होंगे या नहीं होंगे शासन पर निर्भर करता है। क्लियर है। तो जो बच्चे अभी 12वीं पास करके कुछ कॉलेज वॉलेज कर रहे होंगे, जिनकी उम्र 21 वर्ष होगी, 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होगी, वो अपना शुरुआत कर सकते हैं। जो लंबे समय से शुरू कर रहे हैं, जो गांव में हैं, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे बहुत सारे गांव से हैं जो तैयारी नहीं कर सकते कहीं पे बड़े शहर में आके, वो बच्चे भी अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, वो बच्चे अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं इस कोर्स के थ्रू, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और कोर्स के साथ एक महत्वपूर्ण चीज तो आपको मिलता ही है कि आपको कंटिन्यू रहने का मौका मिल जाता है। अगर हम इसके सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस देखिए, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 1 से 50 यानी 50 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें एक विशेष बात यह है कि आपको कंप्यूटर की कोई विशेष योग्यता यानी किसी भी प्रकार के कोर्स किए हों, BCA किए हों, DCA किए हों, इसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कंप्यूटर से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 में से 25 प्रश्न कम से कम अगर आपके सही होते हैं तो फिर आगे आपका OMR शीट जांच होगा। यानी ये 25 प्रश्न सही होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे 25 प्रश्न सही नहीं होते तो फिर आप यहीं से फेल हो जाएंगे। तो कंप्यूटर में 50 में 25 प्रश्न आवश्यक रूप से सही होना चाहिए, तभी आप आगे आपका कॉपी चेक होगा या फिर आपका OMR शीट चेक होगा। OMR शीट मतलब जिसमें आप वो गोला गोला भरते हैं एग्जाम हॉल में जाएंगे तो। दूसरा अगर भाग देखें तो हिंदी से 10 प्रश्न पूछा जाता है, अंग्रेजी से उसी प्रकार से 10 प्रश्न। आगे बात करें गणित से 20 प्रश्न पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान से भी 20 प्रश्न पूछा जाता है, समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर से 10 प्रश्न और राज्य की सामान्य जानकारी से 20 प्रश्न। इसके अलावा खेल कूद से 5 प्रश्न पूछा जाता है और 5 प्रश्न पूछा जाता है देश विदेश की घटनाओं से। तो इस प्रकार कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस 150 प्रश्न में सीधे सीधे 50 प्रश्न जो होंगे वो कंप्यूटर के होंगे। और इस 50 में से 25 प्रश्न अगर आप सही नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब आपका कॉपी, आपका OMR शीट आगे चेक ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान अगर आप देंगे तो 50 में हो सकता है 47 तक, अगर ठीक ठाक सेलेक्टिव तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो 45 से 47 नंबर तक आप इसमें गेन कर पाएंगे। खासकर जो वीडियो कोर्स प्रिपेयर किया गया है एनालाइजर में, उसको अगर आप 2 से 3 बार खासकर इसको पढ़ लें, कंप्यूटर वाले को शुरू में ही 2 से 3 बार पढ़ लें तो 45 से 47 की स्थिति में आप आ सकते हैं। लेकिन 2 से 3 बार केवल पढ़ना ही नहीं है, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ना पड़ेगा। इतना आसान भी नहीं है इस स्टेज तक पहुंच पाना कि 45 से 47 प्रश्न आप ठीक कर पाए। लेकिन किया जा सकता है अगर आप उसको ठीक तरीके से पढ़ें, बार बार पढ़ें, नोट्स को रिवाइज करें। उसी तरीके से हिंदी भी आप ठीक ठाक कर सकते हैं। अंग्रेजी गणित में 20 प्रश्न पूछता है, बिल्कुल सटीक नंबर लाया जा सकता है। 20 में 20 भी लाया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेहनत लगेगा। सामान्य ज्ञान से तो 20 ही प्रश्न पूछता है। इस प्रकार से अगर आप चाहें तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे
तो आपका हॉस्टल वार्डन में सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि पहली बात, दो इसके कारण हैं, हॉस्टल वार्डन में सिलेक्शन के दो कारण आपके समक्ष में रखूंगा। पहला कारण यह है कि पदों की संख्या ज्यादा होगी, इसमें बहुत ज्यादा पद आएंगे, 400 प्लस पद, यानी हो सकता है कि 800 700 इस प्रकार के पद आपको देखने को मिले कि 800 700 पद आपको मिल रहा है। अगर इतना पद है तो जाहिर सी बात है क्या होता है कि कम नंबर वालों का भी हो जाएगा। दूसरा इसमें कारण है ये कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान। क्यों? क्योंकि इसमें से सीधे सीधे 50 प्रश्न पूछा जाएगा, तो अगर जो ठीक करेगा वो 45-47 नंबर तो यही ठीक कर लेगा, और जो कंप्यूटर में खराब करेगा इसका मतलब उसका कॉपी तो चेक ही नहीं होगा, तो इधर जितना भी अंक ले आए उसको लाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि यहीं पे वो फेल हो गया, अगर वो 25 नंबर नहीं लाया तो क्या हुआ? फेल हो गया। तो ये दो कारण हैं कि ये पहला कारण तो पदों की संख्या अधिक होना, और दूसरा कारण कि आपका कंप्यूटर से संबंधित 50 प्रश्न पूछा जाना। तो इसको अगर आप थोड़ा रणनीतिक तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं पर भी रीजनिंग से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, मैथ्स है, केवल रीजनिंग नहीं है, मतलब तर्क शक्ति के प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर होगा? चलिए अब बात करते हैं इन सब के प्रिपरेशन के लिए, इसके नोट्स के लिए, इसके क्लास के लिए, सब आगे अब बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कोर्स ज्वाइन करने के साथ आपको सबसे पहले फोकस करना है कंप्यूटर में। कंप्यूटर से संबंधित बहुत ज्यादा वीडियो आपको नहीं होगा ऐप में, लेकिन जितना वीडियो है वो वीडियो अगर आप 2 से 3 बार देखते हैं तो उतना में आप 45 से 47 नंबर में पहुंचने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और यही वो भाग है, ये भाग जो है, इस भाग में अगर आप 45 से 47 की स्थिति में पहुंच गए, आप 42 की स्थिति में पहुंच गए, अगर इस भाग में कम से कम 42 की स्थिति में, तो आपको फिर इसमें सिलेक्शन से कोई दूर नहीं कर सकता। इस बात को जान लीजिए। अगर आप 42 तक भी पहुंच गए, और 47 तक पहुंचा जा सकता है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन अगर 42 तक भी पहुंच गए तो सिलेक्शन आपका पक्का है। बाकी में आप ठीक ठाक कर ही लेंगे अगर इसमें 42 तक ले आ रहे हैं तो ये चीज है कि आपको 2 बार 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कोर्स भी ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं होगा, केवल पैसे खर्च करने के अलावा उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर इसकी कोर्स की बात करें तो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसमें वीडियो क्लास है, पीडीएफ है और टेस्ट सीरीज है। देखिए, प्रिपरेशन के 3 आयाम मुख्य रूप से होते हैं। पहला कि आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाए, उसको नोट्स फॉर्म में उपलब्ध करा दिया जाए। तो नोट्स फॉर्म में यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेगा, यानी आपको जो आप देख रहे हैं वीडियो, उस वीडियो को अपने दिमाग में किसी भी प्रकार से इस प्रकार का लोड लेने की जरूरत नहीं है कि मैं देख रहा हूं या फिर देख रही हूं, इस वीडियो को मेरे को लिखना पड़ेगा, नोट बनाना पड़ेगा। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है। ऐसा नोट सीधे सीधे एनालाइजर की तरफ से आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, तो आपको लिखना, नोट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है? केवल और केवल समझना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जो चीजें आपको याद कराने की कोशिश की जाएगी कोर्स में, वीडियो क्लास में, उसको याद करते जाना है और बाकी समझते जाना है। बाकी सारा नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। तो वीडियो और पीडीएफ आपको साथ में मिल जाएगा। इसके साथ आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वाला टेस्ट सीरीज होगा। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कहने का मतलब क्या है कि जो टेस्ट आपको मिलेगा उसके नीचे आपको क्या होगा? विवरण होगा उससे संबंधित, उस प्रश्न से संबंधित कि ये प्रश्न क्यों सही है, ऑप्शन ए क्यों सही है, ऑप्शन बी क्यों नहीं सही है। तो जैसे अशोक के बारे में पूछा तो उसमें बिंदुसार के बारे में भी जानकारी दी रहेगी, या अशोक के एक शिलालेख के बारे में पूछा तो दूसरे शिलालेख, तीसरे शिलालेख, बौद्ध संगति के प्रथम बौद्ध संगति के बारे में पूछा तो दूसरे बौद्ध संगति, तीसरे बौद्ध संगति, चौथे बौद्ध संगति के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रहेगा, तो कि आपकी तैयारी को क्या करेगा? और बूस्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारी रणनीति है सिलेक्शन के लिए, वीडियो क्लास, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज को मिलाकर के। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी इस कोर्स के साथ आपको ऑफर भी मिल जाएगा। ये कोर्स है 3499 रुपए का, जिसमें वीडियो क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज तीनों चीजें उपलब्ध हो रही हैं,
और ध्यान रखेंगे इस कोर्स की वैलिडिटी, इस कोर्स की वैधता सीधे सीधे आपके इसके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम तक होगी। यानी इस बात का आपको टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम अभी 2 महीना में होगा या 4 महीने में। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास ये कोर्स उपलब्ध होगा। साथ ही इस कोर्स का और भी फायदा आप तब उठा सकते हैं, इस बीच में आपका कोई एग्जाम आ गया तो इसी कोर्स से पढ़ के आप उस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, जो कि और मतलब कोर्स के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इसकी वैधता कब तक होगी? हॉस्टल वार्डन के एग्जाम तक ही होगी। तो उस बीच में जो भी एग्जाम आते हैं उस एग्जाम को आप इस वीडियो कोर्स को देख करके समझ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो फीस जो है हॉस्टल वार्डन के लिए 3499 रुपए है, लेकिन 20 स्टूडेंट के लिए, शुरू के जो 20 स्टूडेंट होंगे, चूंकि ये नया बैच है, शुरू में जब भी एनालाइजर में नया बैच आता है तो लोगों को डिस्काउंट दिया जाता है, कम पैसे में दिया जाता है। तो शुरू के जो 20 स्टूडेंट होंगे उनको ये मिलने वाला है मात्र और मात्र 1499 रुपए में। और इस 1499 रुपए में एग्जाम तक के साथ टेस्ट सीरीज, एग्जाम के तक के साथ आपको वीडियो कोर्स, प्रिंटेबल पीडीएफ, यानी जो पीडीएफ आपको मिलेगा उस पीडीएफ को प्रिंट करा सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार वीडियो को देखने की सुविधा, और एग्जाम तक की वैलिडिटी के साथ पूरा का पूरा कोर्स मिलने वाला है। यानी सब कुछ होगा इसमें, इसी फीस में, लेकिन शुरू के 20 स्टूडेंट के लिए। तो इसको जब भी आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज करने की सुविधा क्या है उस पर आगे बात मैं करता हूं। मैसेज करने की सुविधा के लिए ये नंबर आप सेव करेंगे 96 17 41 36 76। ध्यान रखिएगा इस नंबर को पहले सेव कर ही लीजिएगा, क्योंकि इधर से जो भी आपको जानकारी दी जाएगी, अगर आपके पास मोबाइल में नंबर सेव नहीं होगा तो फिर आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। रिप्लाई तो इधर से देंगे लेकिन आप तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। हमारे व्हाट्सएप की ये मतलब एक अलग फीचर है। तो इस नंबर को सेव रखिएगा, एनालाइजर ऐप के नाम से सेव कर लीजिएगा, हॉस्टल वार्डन के नाम से जिससे सेव करना हो, बाकी एनालाइजर ऐप के नाम से सेव करेंगे ज्यादा सही है। 96 17 41 36 76 जब सेव हो जाएगा तो इसी में व्हाट्सएप में मैसेज लिखिएगा हॉस्टल फुल क्लास। जब आप हॉस्टल फुल क्लास लिख करके भेजेंगे तो इधर से आपको पेमेंट डिटेल भेजेंगे। पेमेंट डिटेल भेजने के बाद जैसे ही आपका पेमेंट होगा, शुरू में अगर आप ज्वाइन करेंगे 20 स्टूडेंट में रहेंगे तो आपको फीस बताएंगे 1499 रुपए है। बाद में ज्वाइन करेंगे तो भी फीस बताएंगे, जो भी उस समय फीस होगा वही बताएंगे। उसके बाद जैसे ही आपका पेमेंट होगा स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसके बाद आपको ऐप डाउनलोड कराएंगे। ऐप डाउनलोड कराने के बाद तत्काल प्रभाव से उसमें आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा और उसी में टेस्ट सीरीज एक्टिवेट हो जाएगा। जो भी पीडीएफ है वो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो यही जानकारी थी। जल्दी से शुरुआत करिए क्योंकि ये बहुत कम समय है हॉस्टल वार्डन के लिए। बहुत बच्चे इसके लिए प्रिपेयर भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो एक अच्छा कोर्स, एक बेहतर गाइडेंस आपको इसमें सेलेक्ट करा सकता है। बाकी हम लोग मिलेंगे अब कोर्स में, क्योंकि मैं भी कोर्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।